हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसको अभी तक हमारे इंडियन लॉज में आंसर नहीं किया गया है। तो क्या पनिशमेंट होगी अगर कोई औरत, कोई एक लड़की किसी मेल का रेप करती है? तो क्या ऐसा रेप हमारे लॉज में रिकॉग्नाइज भी है या नहीं? तो चलिए इसी को डिस्कस करने के लिए आज का केस करते हैं, जो कि है प्रिया पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी एंड अनदर। ये केस 12 जुलाई 2006 को आया था और ये केस एक्चुअल में डिस्कस करता है कि क्या एक विमेन गैंग रेप कर सकती है या नहीं। इस केस के फैक्ट्स काफ़ी ही सिंपल है। तो हमारी जो प्रोसिक्यूटर्स थी वो ट्रेन से आ रही थी। जब वो स्टेशन पे उतरी तो उनको अक्यूज्ड मिला। अक्यूज्ड ने उन्हें ये बताया कि उनके पापा ने ही, मतलब प्रोसिक्यूटर्स के पापा ने ही अक्यूज्ड को भेजा है उन्हें पिकअप करने के लिए। तो प्रोसिक्यूटर्स अक्यूज्ड के साथ चली गई। फिर अक्यूज्ड प्रोसिक्यूटर्स को अपने घर लेके गया और वहाँ पर उसने रेप कमिट किया। उसी जब वो रेप कर रहा था उस टाइम पे अक्यूज्ड की जो वाइफ थी वो भी वहाँ पे आई। और अक्यूज की वाइफ जब आई तो प्रोसिक्यूटर्स ने उससे प्लीडिंग करी कि प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए। पर अक्यूज की वाइफ ने आके जो प्रोसिक्यूटर्स थी हमारी उसको झापड़ मारा और उसको उस कमरे में बंद करके चली गई। तो अब इसी इंसिडेंट के बेसिस पे अक्यूज के खिलाफ चार्जेस प्रेस किए गए। तो चार्जेस किए गए दो सेक्शन के तहत, सेक्शन 323 जो कि है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट एंड सेक्शन 376 आईपीसी जो कि है रेप। अब इसके साथ साथ जो अक्यूज्ड की वाइफ आई थी उसको इस केस में प्राइमरी अक्यूज्ड माना गया और उसके खिलाफ जो दो सेक्शन लगाए गए थे वो थे सेक्शन 323 जिसके अंदर आता है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट एंड सेक्शन 376 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी जिसके अंदर आता है गैंग रेप। तो अब इस पे हाई कोर्ट ने अक्यूज्ड को तो गिल्टी करार दिया। अब उसके बाद वो आए विमेन के क्वेश्चन पे कि जो अक्यूज्ड की वाइफ थी उसको हम लोग गिल्टी मान सकते हैं या नहीं। तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर हम एसेंस देखें सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 का, तो हम ये देख सकते हैं कि सेक्शन 375 जो कि रेप की बात करता है वो एक जेंडर स्पेसिफिक सेक्शन है। वो ये कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप। तो इसका मतलब वो ये सोचता है कि सिर्फ एक आदमी ही है जो रेप कमिट कर सकता है। और हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि गैंग रेप के सेक्शन में जो कि है सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज जी, उसमें कोई भी ऐसा अजम्पशन नहीं किया गया है। इस वजह से हम विमेन को गैंग रेप के कमीशन के लिए कन्विक्ट कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि गैंगरेप के सेक्शन में लिखा हुआ है कि वहाँ पर कॉमन इंटेंशन अगर होगी वन और मोर पर्सन इन द ग्रुप, और यहाँ पर पर्सन वर्ड को यूज़ किया गया है, तो इस वजह से हम यहाँ पर मैन और विमेन किसी को भी देख सकते हैं। और क्योंकि जो हमारी यहाँ पर अक्यूज थी, जो अक्यूज की वाइफ थी प्राइमरी अक्यूज, वो भी उसका कॉमन इंटेंशन यही था कि हमारी प्रोसिक्यूट्रिक्स का रेप हो। इस वजह से इन फर्दरेंस ऑफ दैट कॉमन इंटेंशन हम जो हमारे यहाँ पर प्राइमरी अक्यूज्ड है इसको हम गैंग रेप का दोषी मानेंगे। तो अब इसी हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील हुई और ये केस आया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि सेक्शन 375 जो कि रेप की बात करता है वो तो सीधे सीधे लिख देता है कि रेप सिर्फ एक मैन ही कमिट कर सकता है। अब इसके अलावा जो सेक्शन 376 है उसका क्लॉज 2 डिफरेंट कैटेगरीज बताता है सीरियस केसेस ऑफ रेप की, और उसमें से जो सब क्लॉज जी है वो गैंग रेप की बात करता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लॉज जी की वर्डिंग देखी और उन्होंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है वेयर अ विमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स acting in furtherance of their common intention, each of the person shall be deemed to have committed gang rape within the meaning of this subsection। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्योंकि ये एक्ट ऐसा बता रहा है, सेक्शन ऐसे बात कर रहा है कि जब कॉमन इंटेंशन होगा तो तब हम ये मानेंगे कि हर वो इंसान जो वहाँ पर प्रेजेंट था उसने भी खुद गैंगरेप या रेप किया है। तो अब इस पॉइंट पे कोर्ट ने ये बोला कि हमारा जो सेक्शन 375 है जो रेप की बात करता है उसने साफ साफ लिख रखा है कि सिर्फ आदमी ही रेप कर सकता है। और फिर अगर हम सेक्शन 376 को पढ़ेंगे कि हर वो इंसान जो वहाँ पर प्रेजेंट था उसका हम यही मानेंगे कि उसका भी इंटेंशन था रेप कमिट करने का। तो सेक्शन 376 एंड सेक्शन 375 को साथ में पढ़ के हम सिर्फ एक ही बात निकाल सकते हैं कि अ विमेन कैन नॉट बी सेड टू हैव एन इंटेंशन टू कमिट रेप। क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि सिर्फ आदमी ही रेप कर सकता है, तो विमेन तो रेप कर ही नहीं सकती। जब विमेन रेप ही नहीं कर सकती है तो विमेन उस रेप को करने का कॉमन इंटेंशन भी कैसे ही फॉर्म करेगी। और इस वजह से सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज जी में जो लिखा हुआ है पर्सन, मतलब उसका भी मतलब वही है, मेल जो कि रेप कर सकता है।
तो इस इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी प्राइमरी अक्यूज की पत्नी, उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था गैंग रेप के तहत, उसको खारिज किया और कहा कि नहीं, हम उसको गैंग रेप का दोषी नहीं मान सकते हैं। अब इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर्स के काउंसिल थे, उन्होंने ये भी कहा कि क्या जो हमारी जो प्राइमरी अक्यूज्ड है उसको हम अबेटमेंट ऑफ क्राइम के अंदर दोषी मान सकते हैं या नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आपको ये आर्ग्यूमेंट करना ही था तो ये आपको ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट में करना चाहिए था, आप सुप्रीम कोर्ट पे आके आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिल के इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो विमेन है उसके ऊपर हम गैंग रेप का दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि रेप सिर्फ एक मैन ही कमिट कर सकता है। तो अब इस केस के थ्रू हमारा ये जूरिस्प्रूडेंस तो क्लियर हो गया कि कोई भी विमेन कभी रेप नहीं कर सकती है। पर अगर मान लीजिए कि किसी भी मेल के साथ ऐसा कोई एक्ट हो, तो क्या लॉ के तहत उसके पास कोई भी रेमेडी नहीं है? ऐसा नहीं है। वो इंसान सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी के तहत अप्रोच कर सकता है। तो सेक्शन 377 बात करता है अननेचुरल ऑफेंसेस की। मतलब कि अगर कोई भी कार्नल इंटरकोर्स कर रहा है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन, women और एनिमल, देन दैट पर्सन शैल बी पनिश्ड। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान देने वाली है कि जो कार्नल इंटरकोर्स है ये कंसेंशुअल नहीं होना चाहिए। तो कोई भी मेल विक्टिम इस सेक्शन के थ्रू कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। एक और चीज़ जो इसी टॉपिक पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जुलाई 2019 को केटीएस तुलसी, जो कि एक सीनियर लॉयर है और पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने राज्यसभा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 की बात की थी। ये एक जेंडर न्यूट्रल बिल होगा। उनके हिसाब से लॉ को बैलेंस होना चाहिए और मेन, विमेन, अदर जेंडर्स सारे ही सारे परपेट्रेटर्स भी हो सकते हैं और विक्टिम भी हो सकते हैं। इसी वजह से रेप लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2019 पास होके एक एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो चांसेस हैं कि ये सारे जो भी लॉज हैं ये सब एक जेंडर न्यूट्रल लॉज बन जाएंगे। लेकिन हाँ, तब तक के लिए अगर विमेन रेप करती है तो वो रेप माना ही नहीं जाता है, क्योंकि लॉ ये नहीं मानता कि कोई भी विमेन रेप कर सकती है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।